हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सीएमओ बनने की पूरी डिटेल वीडियो मैं आज बनाऊंगा। ए टू जेड सारी बात बताऊंगा कि सीएमओ आप कैसे बने, सीएमओ अगर आप बनते हो तो आपको क्या क्या काम करना होता है, आपकी सैलरी कितनी होगी, उसके लिए क्या सिलेबस की आपको पढ़ाई करनी है। तो ए टू जेड हर एक बात इसमें कवर किया जाएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप सीएमओ बनते हो तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो स्टूडेंट हर चीज आप जानोगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि सीएमओ जो होता है वो एक जिला स्तर का अधिकारी होता है। जैसे आपने डीएम के बारे में सुना होगा कि डीएम एक जिला स्तर का अधिकारी होता है, वैसे सीएमओ भी मेडिकल फील्ड का एक जिला स्तर का अधिकारी होता है। वैसे जब आप पूरी डिटेल वीडियो भी देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सीएमओ का लेवल क्या रहने वाला है। आज सुबह में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे एग्जाम बताए थे जिसको आप क्वालिफाई करने के बाद और कोर्स करने के बाद महीने के 1 लाख से ज्यादा सैलरी कमा सकते हो। कोई कोई तो ऐसा भी एग्जाम है, ऐसा भी कोर्स है इसमें कि आप 2 लाख 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ जहां पे वीडियो का अंत होता है, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसी वीडियो में मैंने सीएमओ के बारे में बताया था, तो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर सीएमओ की डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो मैं कहा क्यों ना आज ये डिटेल वीडियो बना देते हैं। सुबह में मॉर्निंग में ये वीडियो पड़ा है और अब आपके सामने ये सीएमओ वाली वीडियो है। सीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है पहले आप जान लीजिए, होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसका हिंदी होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया कि ये जिला स्तर का अधिकारी होता है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए यानी कि सीएमओ बनने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरने होते हैं। पहले जान लेते हैं कि सीएमओ का काम क्या होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे कि अगर आप मेडिकल फील्ड के हो, यानी क्लास 12th में अगर आपने बायोलॉजी से पढ़ाई किया है तो आप सीएमओ के बारे में भी सोचो कि हो सकता है इन फ्यूचर आप सीएमओ भी बनो, आपके दिल में आए कि मुझे सीएमओ बनना है। अगर आप सीएमओ बन रहे हो तो डीएम की रैंक का आपका ये पोस्ट होगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि सीएमओ का काम क्या क्या होता है। तो देखिए, मैं एक एक चीजें लिखकर लाया हूं जिसकी वजह से कोई भी चीज छूटे ना, क्योंकि मेरा काम है आप तक सारी की सारी चीजें पहुंचा देना। चाहे मैं उसको लिखकर बताऊं या आपको ऐसे मुंह जुबानी बता दूं, लेकिन मेरा काम है कि आप तक सारी बातें पहुंचाना, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ एक बात जानना चाहता है कि मुझे सही जानकारी मिले, चाहे जैसे मिले। तो स्टूडेंट इसमें पहला पॉइंट है कि जिले के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर का निरीक्षण। तो सीएमओ का जो पहला काम है वो ये है कि उसके जिले में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं सरकारी और हेल्थ सेंटर, उसका वो निरीक्षण करता है। क्या निरीक्षण करता है कि वहां सही काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहां जो डॉक्टर्स हैं वो सही टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं, या वहां के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ कैसा बर्ताव लोग कर रहे हैं। इस सब चीजों का वो निरीक्षण करता है। और साथ साथ ये भी देखता है कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, उनको सही सुविधाएं दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए निकालता है। और क्या होता है कि बहुत सारे अस्पताल में लोग घपलाबाजी कर लेते हैं, तो वो सब सारी चीजों का वो निरीक्षण करता है। दूसरा अगर बात करें तो सभी डॉक्टर्स के लिए टाइम टाइम पर मीटिंग आयोजित करना। टाइम टाइम पर मीटिंग भी आयोजित होता है, जिससे वजह से वहां की जो नियम कानून है उसको अच्छे से बनाया जा सके, और जो पहले से भी नियम कानून बन रहे हैं उसको फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर चर्चा हो सके। तो टाइम टाइम पर मीटिंग भी कराता है। तीसरा, उन डॉक्टर्स का मार्गदर्शन करना, यानी कि उन डॉक्टर का मार्गदर्शन करना भी सीएमओ का काम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है और बाकी जो स्टाफ है उनके कार्यों की जांच करना कि वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला अगर हम बात करें तो मरीजों को दी जाने वाली सुख सुविधाओं को चेक करना। जो भी मरीजों को सुख सुविधाएं दी जाती हैं उसको भी चेक करना सीएमओ का काम है, टाइम टू टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्षेत्र में चल रहे मेडिकल्स के जो लाइसेंसों को चेक करना। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी जो मेडिकल फील्ड में लाइसेंस मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी ने बी फार्मा किया है और वो मेडिकल स्टोर खोला तो उसको भी लाइसेंस की जरूरत होती है, या और भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनको लाइसेंस की जरूरत होती है, तो वो भी चेक करते रहना होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी के पास लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना शॉप खोल लेते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, या कोई लैब खोल लेते हैं, या फिर हॉस्पिटल खोल लेते हैं, तो उसको भी चेक करना सीएमओ का कार्य है। अगर अगला हम बात करें तो क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम का उपाय करना। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना फैला हुआ था, ठीक है ना, तो उसका रोकथाम कराना, या कहीं अगर हैजा फैल गया या कोई भी वायरल बीमारी हो गया, बैक्टीरियल बीमारी हो गया, अगर वो फैल रहा है तो उसके रोकथाम का उपाय करना भी सीएमओ का कार्य है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही उच्च स्तर का अधिकारी होता है। अगला पॉइंट बात करें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लागू कराना। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे आपका आयुष्मान भारत का नाम आपने सुना होगा, नेशनल हेल्थ मिशन का नाम आपने सुना होगा, पोलियो प्रोग्राम का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब जो चीजें हैं उनको लागू कराने का काम भी सीएमओ का है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेल्थ रिपोर्ट्स और डाटा तैयार करना, जो हेल्थ रिपोर्ट है और जो डाटा उसको तैयार करना होता है। क्यों तैयार करना होता है? उसको तैयार करके उसको स्टेट लेवल पे भेजना होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भेजना होता है कि वास्तव में कितने मरीज थे किसी चीज में और कितने मरीज सही हुए, किस रेट से चीजें सही हो रहा है, किस रेट से चीजें नहीं सही हो रहा है। तो हर चीजों का डाटा देना भी सीएमओ का कार्य है। कहां पे डाटा देना होता है? स्टेट गवर्नमेंट को। अगला है प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब पर नजर, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो लैब्स खुले हुए हैं उस पर भी नजर होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास डिग्री नहीं है लेकिन उसने लैब खोल लिया है, ठीक है ना, पैथोलॉजी लैब हो गया, आपका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो खोल लिया है, और उसके अंदर किस प्रकार का कार्य हो रहा है, सही से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो नियम कानून है उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग कोई भी ऐसा पुराना इंजेक्शन लगा दे रहे हैं या हो सकता है डुप्लीकेट दवा दे रहे हैं, तो इस सब चीजों के बारे में नजर रखना भी आपका सीएमओ का कार्य है। नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन लेना। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, जैसे अचानक से कोई वायरल बीमारी निकला और बहुत तेजी से फैल रहा है और उस एरिया के बहुत सारे लोग का डेथ हो जा रहा है या उस बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हो जा रहे हैं, तो उसका काम है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी ना कोई वो डिसीजन खुद ले सकता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम समय समय पर कंडक्ट कराते रहना, जैसे सफाई हो गया, पोषण हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ये सभी कंडक्ट कराना हमारा सीएमओ का कार्य है टाइम टू टाइम। तो ये सब तो सीएमओ का कार्य है। अब देखो आपको इसी कार्य से ही पता चल गया होगा कि सीएमओ का क्या लेवल है, क्योंकि वह जिला स्तर का अधिकारी है। जैसे जिला स्तर का डीएम अधिकारी होता है वैसे मेडिकल फील्ड में सीएमओ होता है। तो जिला स्तर का अधिकारी है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स का जांच कराना, टाइम टाइम पे मीटिंग कराना या हेल्थ से रिलेटेड कोई योजना बनाना, तो बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सीएमओ का ये तो आपका लेवल है वो हो गया, ये तो आपका कार्य हो गया। अब बात करें सर सीएमओ की सैलरी कितनी होगी, तो स्टूडेंट सीएमओ की जो सैलरी होती है वो 1.8 लाख से लगभग 2.2 लाख तक होता है। डिपेंड करता है कि आप सीएमओ किस जिला में बन रहे हो, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात हो गया, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा और भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। सीएमओ को मिलने वाली एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं जान लेंगे, क्या क्या उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि अगर इतने उच्च लेवल का वो अधिकारी है तो सुख सुविधा भी बहुत ही अच्छी होंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहला तो गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, ठीक है ना। एक अच्छा घर मिलेगा जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको वहां पे रहना है तो फ्री में आपको वहां रहना, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए ऑफिशियल व्हीकल, मतलब ऑफिस का एक कार आपको मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगा जिससे आप चलोगे, और साथ साथ ड्राइवर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ड्राइवर आपको अपने पैसे से रखना है, वो ड्राइवर भी आपको सरकार की तरफ से ही मिलेगा। तीसरा है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, मतलब आपको कोई बीमारी हो गया या आपके घर में किसी को कोई बीमारी हो गया तो पूरी की पूरी जो मेडिसिन होगी वो फ्री रहेगा। नेक्स्ट है मोबाइल या फोन अलाउंस, यानी कि आपको मोबाइल मिलेगा वो भी फ्री रहेगा, उसमें अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें भी कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। पांचवा हमारा टीए डीए, ये भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसका मतलब आप जब रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपको पेंशन भी मिलेगा, ये भी एक आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जब आप ड्यूटी पीरियड में रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगला है पेड लीव्स एंड मेडिकल लीव्स। अब आप कहोगे पेड लीव या मेडिकल लीव क्या होता है, जैसे हो सकता है आपको छुट्टी चाहिए या आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है तो आप बिल्कुल चले जाइए, आपका उसमें पैसा नहीं कटेगा। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि अगर आपने छुट्टी मांगा तो छुट्टी के टाइम पे जितना दिन आप छुट्टी कर रहे हो आपका पैसा कटता है, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। आप बिल्कुल घूमिए अपनी फैमिली के साथ, आप बिल्कुल जाइए एंजॉय करिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगला है जॉब सिक्योरिटी, ये जॉब सिक्योर है, क्योंकि इतने उच्च लेवल का आपका पोस्ट पे आप पहुंच रहे हो तो बहुत मेहनत के बाद पहुंचे होगे, तो ऐसा नहीं कि आज ये जॉब है कल चला जाएगा। अगर एक बार मिल गया तो यहां से हटाने के लिए बहुत मशक्कत लोगों को करना पड़ेगा। अगला है आपका हाई रिस्पेक्ट और अथॉरिटी, यानी कि आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो सोचो डीएम का कितना रिस्पेक्ट होता है, अगर आपके गांव में या आपके शहर में डीएम आ जाए तो सोचो उसको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, उस हिसाब से आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। एसी ऑफिस और स्टाफ सपोर्ट, आपका जो ऑफिस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें एसी वगैरह लगा होगा, और साथ साथ स्टाफ सपोर्ट, यानी कि जो स्टाफ होंगे वो आपके सपोर्ट में हमेशा लगे होंगे। तो ये सब तो सीएमओ की मिलने वाली सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सर सीएमओ बनने की प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए और क्लास 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए। कारण यह है कि आप सीएमओ तब तक नहीं बन सकते हो जब तक आप एमबीबीएस कोर्स नहीं करोगे, और एमबीबीएस आप नीट यूजी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपका क्लास 12th पास आउट होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए। इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया और एज लिमिट भी मायने रखता है।
पूरी की पूरी जो नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वीडियो है, आपको बगल में दिख रहा होगा, ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप सीएमओ बनना चाहते हो तो आपको नीट यूजी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जिससे आप नीट यूजी का एग्जाम दे पाओ और साथ साथ एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले पाओ, क्योंकि बिना एमबीबीएस किए आप सीएमओ नहीं बन सकते हो। तो नीट यूजी का एग्जाम दें, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के लास्ट में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको उसके बाद भी वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट में मांग लेना कि सर नीट यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो का लिंक दे दीजिए, तो हम लोग लिंक उसको सेंड कर देंगे, ठीक। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि एमबीबीएस कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा, आपको एक अच्छा रैंक लाना होगा, किसमें, नीट यूजी के एग्जाम में काउंसलिंग कराना होगा और आपको अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करना होगा। मतलब एमबीबीएस करना जरूरी है, अच्छा कॉलेज हो या थोड़ा सा लो रेपुटेशन वाला कॉलेज हो, उससे मतलब नहीं है कि एमबीबीएस करना जरूरी है। अगला क्या कह रहा है कि एमबीबीएस के बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तब आप लीगली डॉक्टर बन पाओगे। यानी कि आपको स्टेट मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, जिसकी वजह से आप लीगली डॉक्टर बन पाओ। ये हमारा चौथा स्टेप है। मैं वो प्रोसेस बता रहा हूं कि आप सीएमओ कैसे बनोगे। सीएमओ ऐसा नहीं कोई एग्जाम दिया अचानक से आप बन गए, वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। पांचवा, स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा, यानी कि आपको स्टेट पीएससी एग्जाम भी क्लियर करना होगा। जैसे आपका यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया या एमपीपीएससी हो गया या आरपीएससी हो गया, अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है, आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। और ये एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे तो सबसे पहले आप एमओ बनोगे। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर बनोगे। सीएमओ कोई डायरेक्ट नहीं बन सकता, पहले आपको मेडिकल ऑफिसर बनना होगा, उसके बाद प्रमोशन के बाद आप सीएमओ बन सकते हो। सीएमओ के लिए कोई भी डायरेक्ट उपाय नहीं है, तो पहले आपको मेडिकल ऑफिसर बनना होगा। अगर आप ये जॉब कर लिए हो तो 8 से 15 साल तक आपको जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमोशन के बाद आप सीएमओ बनोगे। अब प्रमोशन भी होगा, उसमें सीनियरिटी भी आपका देखा जाएगा, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा और कभी कभी आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है, ठीक है ना। कमेटी बैठती है और इंटरव्यू लेता, तब जाके आप सीएमओ बनते हो। ऐसे आप डायरेक्ट सीएमओ नहीं बनते हो, क्योंकि ये डीएम के लेवल का पोस्ट है, लेकिन मेडिकल लाइन में पोस्ट है। तो स्टूडेंट, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि सीएमओ का कार्य क्या क्या होता है, सीएमओ की सैलरी क्या होती है, क्या एक्स्ट्रा सुविधा मिलता है। हाँ, सिलेबस मैंने नहीं बताया था, तो चूंकि आप डायरेक्ट सीएमओ तो बनते नहीं हो, सबसे पहले आपको नीट यूजी का एग्जाम देना होगा। तो नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए आपको 11th 12th का न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी से अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आप नीट यूजी का एग्जाम देकर एमबीबीएस में पहले एडमिशन लीजिए। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा हर चीज मैंने कवर किया कि सीएमओ का कार्य क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस क्या पढ़ाई करना होता है, और उसको अगर सीएमओ बनना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। पूरी की पूरी बातें मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स कहे थे कि सर सीएमओ बनने के लिए आप एक वीडियो बना दीजिए, और मैंने ये वीडियो बना दिया। आज सुबह में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपको बगल में दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे एग्जाम बताए हैं जिसके थ्रू आप 1 लाख से ज्यादा सैलरी कमा सकते हो। स्टूडेंट, आप ये वीडियो देखिए। 2 वीडियो मैंने इस वीडियो में सजेस्ट किया, एक नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला और दूसरा ये वाला वीडियो। मैंने 5 एग्जाम बताया, ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। आपके डाउट पर देखते होंगे हम लोग वीडियो बना देते हैं या फिर उस डाउट का हम लोग कमेंट्स में रिप्लाई कर देते हैं। एक और भी उपाय है, अगर आप हम लोगों से कॉल पर बात करना चाहते हो तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी जो डाउट है वो डाउट लिखकर भेजें। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। बस क्या करना होगा कि 200 का पेमेंट करिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए, फिर देखोगे कुछ ही देर में आपके पास कॉल जाएगा और आपकी जो भी डाउट है वो एक एक करके समाप्त किया जाएगा। तो आप बिल्कुल कॉल पर बात कर सकते हो, आपके पास ये उपाय है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना।